हेलो ऑल, वेलकम बैक टू कोडिंग सुपरस्टार। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है काफ़ी बेहतरीन होने वाला है और लारावेल के हम एक बेहतरीन फीचर्स के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। राइट। सो बेसिकली लारावेल हमें कुछ ऐसा फीचर प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर हम लारावेल के जो भी माइग्रेशंस हो गए या तो फिर जो भी टेबल्स हो गए उन टेबल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज के सेशन में बात करेंगे कि माइग्रेशन होते क्या है, किस तरह से मुझे माइग्रेशंस बनाने हैं। राइट, माइग्रेशन है क्या, माइग्रेशन को किस तरह से रोल बैक करना है, माइग्रेशन को किस तरह से अपने को रिफ्रेश करना है, उन चीज़ों के बारे में हम आज फुल्ली डिस्कशन करने वाले हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि लारावेल के अंदर माइग्रेशन होते क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि माइग्रेशन आर लाइक वर्जन कंट्रोलर ऑफ योर डेटाबेस। गाइस देखो, ये पॉइंट हमें क्या बताना चाह रहा है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लारावेल को किसी भी XYZ डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता हूँ। मे बी वो ओरेकल हो सकता है, मे बी वो माई एसक्यूएल हो सकता है, मे बी वो मोंगो डीबी हो सकता है। तो अभी किसी भी डेटाबेस के साथ मुझे अगर उसे कंट्रोल करना हो या तो फिर मुझे किसी भी टाइप के कॉलम्स या फिर टेबल्स क्रिएट करने हो तो मैं वाया लारावेल के क्लासेस के थ्रू उन डेटाबेसेस को मैनेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि लारावेल के अंदर एक माइग्रेशन एक ऐसा फीचर है जो क्या करेगा, हमारे लारावेल के थ्रू माइग्रेशंस मींस टेबल्स को मैनेज करेगा, जो भी आपके पास डेटाबेस होगा उसको। उसी तरह से अलाउइंग यू योर टीम टू डिफाइन एंड शेयर द एप्लीकेशंस डेटाबेस स्कीमा। देखो गाइस, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास काफी सारे डेवलपर होते हैं जो एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। सो अभी मुझे मैन्युअली डेटाबेस के अंदर जाके पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉलम चेंज करने की जरूरत नहीं है। मुझे जस्ट क्या करना होगा कि मेरे जो एप्लीकेशंस होगी उस एप्लीकेशन के अंदर डिफाइन कर देने होंगे टेबल्स के कॉलम। तो जैसे ही कोई भी पर्सन उस प्रोजेक्ट को अपने लोकल प्रोजेक्ट के अंदर, लोकल कंप्यूटर के अंदर अगर स्टोर करता है और जस्ट डेटाबेस के साथ माइग्रेट कमांड से उसे माइग्रेट करता है तो ऑटोमेटिकली जो भी हमारे टेबल्स हो गए वो टेबल काफी आसानी से क्रिएट हो जाते हैं। तो किसी भी डेवलपर को मैन्युअली डेटाबेस में जाके किसी भी टाइप का टेबल्स को क्रिएट या तो फिर मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। राइट। अलाउइंग यूर टीम टू डिफाइन एंड शेयर द एप्लीकेशन डेटाबेस स्कीमा definition. If you have ever had to tell a teammate to manually add a column of their local database schema after pulling in your changes from the source controller। देखो ये पॉइंट क्या बोलना चाहता है कि समझो तीन यूजर, आपके तीन डेवलपर अगर आपके प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो किसी भी डेवलपर को मैन्युअली डेटाबेस के अंदर चेंजेस करने की जरूरत नहीं है जब आप गिटहब से किसी भी प्रोजेक्ट को पुल करते हो। तो अभी हमें आज के सेशन में यही देखना है कि किस तरह से हमें माइग्रेशन को मैनेज करना है, माइग्रेशन को किस तरह से क्रिएट करना है और डेटाबेस के स्कीमा को किस तरह से मैनेज करना है। तो सबसे पहले गाइज हमें चले जाना होगा जो भी हमारा डेटाबेस होगा डेटाबेस के अंदर। तो अभी हमें करना कुछ नहीं है ज़्यादा, हमें सबसे पहले स्टार्ट करना होगा हमारे जैम का सर्वर। जो आपने जहाँ पर भी आपके प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया होगा वहाँ पर जाके जस्ट हमें प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना होगा। पर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे लोकल डायरेक्टरी का जो इन्वायरमेंट है, लोकल सर्वर का जो इन्वायरमेंट है उसे अपने को स्टार्ट कर देना होगा। फॉर एग्जांपल अभी मेरा जो सर्वर है वो जैम के पैकेज पर एग्जीक्यूट हो रहा है। सो मैं यहाँ पर जाके जस्ट जैम के सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ ताकि मैं माइग्रेशन डेटाबेस को एक्सेस कर सकूँ। तो यहाँ पर गाइस हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जस्ट माई एसक्यूएल जो हमारा डेटाबेस होगा उस डेटाबेस के साथ उससे कनेक्टिविटी ले लेनी है। अगर आपके सिस्टम में ओरेकल है, अगर आपके सिस्टम में एसक्यूएल सर्वर है, आपके सिस्टम में अगर मोंगो डीबी है तो डजंट मैटर, बट आपको सर्वर स्टार्ट करना जरूरी है। तो गाइज अभी सबसे पहले मुझे करना कुछ ज़्यादा नहीं है, मुझे चले जाना है लोकल होस्ट के अंदर। जैसे ही मैं लोकल होस्ट के अंदर जा रहा हूँ तो मुझे डेटाबेस का यहाँ पर एक्सेस करना है कुछ इस तरह से। तो जैसे मैं डेटाबेस को ओपन कर रहा हूँ, और लास्ट टाइम गाइज हमने जब मिडलवेयर बनाया था तो उस टाइम हमने डिस्कशन किया था कि डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी किस तरह से करनी है। राइट। तो उसके लिए भी सबसे पहले मुझे हमारे लोकल डायरेक्टरी के अंदर चले जाना होगा जहां पर मैंने मेरा प्रोजेक्ट स्टोर किया होगा। तो मैं जस्ट सबलाइम यहाँ पर ओपन करूंगा। जैसे मैं सबलाइम यहाँ पर ओपन करता हूँ तो वहां पर .env करके आपको फाइल दिखाई देगी। उस env के अंदर मैंने मेरे डेटाबेस का नाम यहाँ पर प्रोवाइड किया होगा।
चाहे आप किसी भी डेटाबेस का आप नाम दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया डेमो लारा करके, लारावेल करके। तो जैसे कि मैंने डेमो लारावेल करके यहाँ पर एक मेरे डेटाबेस का नाम स्पेसिफाई कर दिया .env फाइल के अंदर, तो वही नाम आपको डेटाबेस के अंदर जाके एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हो, इसको जस्ट क्रिएट कर देना है यहाँ पर जाके, राइट गाइज। अभी आपको देखो डेटाबेस में जाके किसी भी टाइप का टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जो भी टेबल हमारे क्रिएट हो गए, वो टेबल क्रिएट हो गए हमारे माइग्रेशन के थ्रू। तो माइग्रेशन को किस तरह से बनाना है वो चीजें आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिखना है जनरेटिंग द माइग्रेशन। तो माइग्रेशन को किस तरह से जनरेट करना है उसके लिए हमें ओपन करना होगा पहले तो CMD। और जैसे मैं CMD ओपन करता हूँ, जहां पर भी आपका प्रोजेक्ट स्टोर किया गया होगा उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको एंट्री करनी है। लाइक हमारे प्रोजेक्ट का नाम है डेमो लारावेल। तो जैसे मुझे यहाँ पर डेमो लारावेल करके प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जाके मुझे यहाँ पर लिखना है जस्ट PHP आर्टिशन मेक माइग्रेशन। और जैसे मैं मेक माइग्रेशन कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर जस्ट लिखना है क्रिएट। क्रिएट के बाद मुझे देना है अंडरस्कोर, और आपको जो भी टेबल बनाना है वो आप बना सकते हो। लाइक मैं DB प्रोडक्ट्स करके एक टेबल बनाने की सोच रहा हूँ, और वहां पर जाके मुझे जस्ट यहाँ पर लिखना है टेबल। और जैसे ही आप गाइस यहाँ पर एंटर करोगे, जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पर होगा कुछ, आपके डायरेक्टरी के अंदर आप चेक करोगे माइग्रेशन करके डेटाबेस नाम के फोल्डर के अंदर माइग्रेशंस करके फोल्डर दिखाई देगा। वहां पर जाके आपको DB प्रोडक्ट्स करके एक स्कीमा रेडी होके मिल चुका होगा। अभी गाइस आप यहाँ पर जाके कुछ ज्यादा करना नहीं है आपको, यहाँ पर आपको जस्ट आपके कॉलम स्पेसिफाई कर देने होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ कॉलम्स एग्जांपल के तौर पर लेने वाला हूँ, लाइक टेबल। टेबल के बाद कॉलम का नाम देने वाला हूँ, लाइक समझो मुझे स्ट्रिंग में प्रोडक्ट का नेम चाहिए, तो मैं जस्ट यहाँ पर लिखूंगा प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। उसी तरह से गाइस अगर समझो आपको आपके एक कॉलम और लेना है, लाइक प्रोडक्ट की प्राइस अगर आपको लेनी है, तो आप प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। अभी प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो मे बी आप इंटीजर में लेना चाहोगे, या फिर आप फ्लोट में भी ले सकते हो, है ना। जो भी आपको सुटेबल लगे उस टाइप से आप यहाँ से डेटा टाइप चूज कर सकते हो, राइट। जैसे ही गाइस अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम और प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस दो ही कॉलम लेने वाला हूँ। मे बी आपके प्रोजेक्ट के लिए आप और कॉलम बढ़ा सकते हो आपके इंटेलिजेंसी के हिसाब से। आईडी करके हमारे पास एक कॉलम है जो प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट क्रिएट कर देगा। टाइम स्टैम्प करके हमारे पास एक फंक्शन है लारावेल हमें प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू में क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट यहाँ पर कॉलम आपके पास जनरेट हो जाएगा। तो गाइज जैसे ही मैंने यहाँ पर माइग्रेशन क्रिएट किया, माइग्रेशन का स्कीमा क्रिएट किया, अब अगर मैं डेटाबेस के अंदर जाके चेक करूं तो मुझे किसी भी टाइप का यहाँ पर फिलहाल के लिए माइग्रेशन या तो फिर किसी भी टाइप का मुझे रिलेशनल टेबल दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस सिचुएशन में हमें कमांड लाइन के अंदर जाना है। जैसे मैं कमांड लाइन के अंदर जाता हूँ तो मुझे कमांड लिखनी है PHP आर्टिशन माइग्रेट। जैसे मैं PHP आर्टिशन माइग्रेट कमांड यहाँ पर लिखता हूँ, तो आप अगर आपके डेटाबेस में जाके चेक करोगे तो आपके सामने एक प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल दिखेगा। तो गाइज आप देख पा रहे होगे यहाँ पर, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में जाते हो तो DB प्रोडक्ट्स करके आपके पास एक टेबल जनरेट हो चुका होगा, और उसी टेबल के अंदर आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की आईडी, राइट, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, इस तरह से आपको कॉलम्स अवेलेबल दिख रहे हैं। सो गाइज हमने यहाँ पर जनरेट कर दिया माइग्रेशन को हमने रनिंग कर दिया। इन केस कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि समझो आपको एक कॉलम यहाँ पर एंटर करना था, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, प्रोडक्ट का नेम हो गया, प्रोडक्ट की समझो आप साइज करके आप यहाँ पर कॉलम देना चाहते हो, राइट, बट हमारे पास किसी भी टाइप का कॉलम अवेलेबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना होगा, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो भी मैंने कॉलम बनाए होंगे उस कॉलम को रोल बैक कर दूं, या तो फिर उस टेबल को मुझे यहाँ से रोल बैक करना है। तो जस्ट मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, PHP आर्टिशन माइग्रेट, और यहाँ पर लिखना है मुझे रोल बैक। जैसे आप यहाँ पर रोल बैक करते हो तो आपके जितने भी टेबल हो गए सभी के सभी टेबल रोल बैक हो चुके होंगे। तो जैसे ही आप इसको
टेबल के अंदर जाके इसे जैसे आप क्लिक करोगे तो सभी के सभी आपके जो माइग्रेशन के टेबल्स हो चुके होंगे वो रोल बैक हो चुके होंगे। तो इन शॉर्ट अगर आपसे कोई मिस्टेक हो चुकी होगी तो आप चाहो तो उससे रोल बैक भी कर सकते हो, राइट। अब मैं चाहता क्या हूँ कि भाई मुझसे सिर्फ 2 कॉलम मैंने यहाँ पर डाले थे, बट मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि भाई मुझे और एक कॉलम इसमें ऐड करना है। तो उस कॉलम को ऐड करने के लिए आप कुछ इस टाइप से साइज करके भी एक कॉलम ले सकते हो। लाइक समझो प्रोडक्ट अंडरस्कोर साइज, जो हम साइज यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रिंग। जैसे मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिखता हूँ और फिर से मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे जो भी नया चेंजेस किया गया होगा वो चेंजेस को मुझे वहां पर फिर से प्लेस करना है। तो फिर से लिखना है आपको PHP आर्टिशन माइग्रेट। तो अब जैसे ही PHP आर्टिशन माइग्रेट करोगे तो फिर से आपके जो टेबल्स है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। तो जैसे आप अभी डेटाबेस में जाके स्ट्रक्चर के अंदर चेक करोगे तो आपके सामने प्रोडक्ट्स करके एक टेबल जनरेट हो चुका होगा और उसके अंदर प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट की साइज यहाँ पर आपको दिखाई देगी। क्लियर। तो इस तरह से हम टेबल को माइग्रेट कर सकते हैं, टेबल को जनरेट कर सकते हैं, टेबल को रोल बैक कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम चाहे कि भाई मुझे मेरा जो टेबल्स है उसको फिर से रिसेट करे और फिर से क्रिएट करे, तो उसके लिए आपको फिर से कमांड लाइन में चले जाना है। PHP आर्टिशन माइग्रेट कमांड लिखनी है और माइग्रेट कमांड के बाद आपको जस्ट रिसेट करना है। तब जैसे ही रिसेट करोगे तो आपके जो टेबल्स हो गए वो टेबल फिर से डिलीट होके रोल बैक होके क्रिएटेड हो गए। उसी तरह से अपने पास सेकंड कमांड है, अगर आप माइग्रेट करके फ्रेश करना चाहो तो भी आप उसको फ्रेश कर सकते हो। फ्रेश का मतलब होगा, देखो दोनों में अंतर है। जैसे कि मैं यहाँ पर रिसेट लिखता हूँ तो रिसेट के बाद क्या होगा, पहले रोल बैक हो गए और उसके बाद रोल बैक हो गए, राइट। मीन्स क्या होगा, जो भी आपका टेबल होगा वो अंडू होगा और अंडू के बाद फिर से रीडू होगा, राइट। बट फ्रेश अगर मैं लिखता हूँ तो फ्रेश लिखने से क्या होगा, आपके जितने भी टेबल हो गए सब ड्रॉप हो गए और उसके बाद रिक्रिएट हो गए। तो ये दोनों के बीच में बेसिकली अंतर है। सो गाइज आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमें माइग्रेशन करना है, माइग्रेशन के बाद रोल बैक करना है, टेबल्स को क्रिएट करने हैं, राइट। किस तरह से टेबल को रोल बैक करना है। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल हुआ हो। सो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो इस तरह से बेहतरीन वीडियो आपको इन फ्यूचर्स आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।